अभी आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया कि एसबीआई ने तो जवाब दे दिया कि लेस देन 1% का हमारा ऋण है, असिक्योर्ड ऋण है। एलआईसी के डायरेक्टर ने 30 जनवरी को ही जवाब दे दिया था कि हम प्रॉफिट पे बैठे हुए थे 52,000 करोड़ के, हमारा प्रॉफिट घट के अब आ गया 24,000 करोड़ का। आज उन्होंने जवाब दिया कि हमारा प्रॉफिट घट के आ गया है 11,000 करोड़ पे। मतलब एलआईसी भी जितना इन्वेस्टमेंट की है उस पर 11,000 का प्रॉफिट ही है। मुझे तो लगता है कि जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते संसद में यह आवाज उठानी चाहिए थी, सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए था कि वो एलआईसी और एसबीआई को डायरेक्ट करे कि अपना पोजीशन अडानी ग्रुप में डाइल्यूट कर ले। अडानी ग्रुप के पास कैश फ्लो तो है ही, जैसा ऑडिटेड रिपोर्ट बता रही है। ऑडिटेड रिपोर्ट तो यह भी कहती है कि जितना लोन लिया हुआ है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जितनी है उनकी, उससे 4-8 गुने ज्यादा एसेट्स हैं उनके। ऑडिट कंपनी पर ही सवाल भी उठ रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में वो ऑडिट फर्म कौन सी है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपने भी पढ़ी हुई है अजय, और मैंने भी पढ़ी है। बिल्कुल उठ रहे हैं, बिल्कुल उठ रहे हैं, बिल्कुल उठ रहे हैं, लेकिन तो उसका हवाला मत दीजिए कि ऑडिटेड रिपोर्ट से। वो ऑडिटेड रिपोर्ट में ही तो खेला हुआ है जो कह रहे हैं, मतलब ये आरोप है हुआ है कि नहीं, तो ये कौन बताएगा? सवाल यहाँ है संदीप। हाँ संदीप, यही मूल प्रश्न है, इसी पे मैं आ रहा हूं ना। हाँ, अडानी ग्रुप तो ऐसा तो है नहीं कि 2014 के बाद से वो बिजनेस में उतरा है। 2014 के बाद उसकी लिस्टिंग हुई है। 2014 के पहले ही से ना पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई थी। पहली पब्लिक लिस्टिंग तो 97 में हुई थी, 96 में। मुद्रा पोर्ट्स तो 98 से उनके पास है ना। 1.7 बिलियन डॉलर की कंपनी तो बन गई थी, तो मोदी जी तो नहीं बनवाया था। तो ये जो 40 साल से ऑडिट रिपोर्ट आ रही है, तो इसका मतलब कि 40 साल से हमारे ऑडिटर, इस देश के ऑडिटर तो गधे हैं, कुछ आता ही नहीं उनको। नहीं, 1.7 बिलियन 8 साल पहले नहीं, देखिए आपने ना बड़ा आसानी से कैनवस को 30 साल में फैला दिया। कैनवस को आसान कर रहा हूं। नहीं, आसान ही रखते हैं ना, आसान रखते हैं। एक 1.7 बिलियन डॉलर 2014 में थी, अब 137 बिलियन डॉलर हो गई। ये 8 साल में हुआ है। कैनवस 8 साल का रखते हैं ना। आपको तरक्की, भाई आपको एक मिनट, 1990 में 2 करोड़ से 2014 में 1.7 बिलियन डॉलर, यह सफर ज्यादा मुश्किल है कि 1.7 बिलियन डॉलर से 134 बिलियन डॉलर, यह सफर ज्यादा मुश्किल है। अपने दर्शकों से यह पूछ लीजिएगा जरा। अरे दर्शकों को भी कोई रास्ता ऐसा बता दो। आम आदमी तो तब आपके गुणगान करेगा, फोटो लगा लेगा अजय आलोक कि 1 रुपए या 2 रुपए को 134 रुपए 8 साल में कैसे बनाते हैं। वो आम आदमी को भी मूल मंत्र दे दो। अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ रखते जाइए, एक मिनट, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने से काम नहीं चलेगा ना। अपने डिबेट को 3 हिस्से में डालिए, एक अडानी, एक सियासत, एक अडानी और एक सियासत। मैं सियासत पर बात करना चाह रहा हूं। एलआईसी, मुझे अडानी समूह से कोई लेना देना नहीं, पर सवाल उठते हैं तो सियासत की बात यह है, उनके जवाब देना किसकी जिम्मेदारी है? बोलने दीजिएगा, बोलने दीजिएगा तब तो बताऊंगा। सियासत की बात है तो अडानी बहाना है, मोदी निशाना है। बजट पे चर्चा नहीं चलने देनी है, पार्लियामेंट नहीं चलने देना है, देश को ऐसे ही चलाना है। अब आप ये बताइए, अभी आपके सामने संजय सिंह जी ने कहा कि इस सदी के सबसे बड़े घोटालेबाज अडानी भाजपा के खजांची हैं। उन्होंने सबसे बड़ा घोटाला किया है। उन्होंने 99-2000 में घोटाला किया था, केतन पारी के साथ कंपनियां बैन हो गई थी। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज किया अडानी को, तो सुप्रीम कोर्ट भी गलत हो गया। इसलिए अडानी की पब्लिक लिस्टिंग बनी रही, क्योंकि अगर बैन हो जाता तो पब्लिक लिस्टिंग हट जानी चाहिए थी कायदे से, तो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस मिली थी अडानी को 2001 में। अब आ जाइए दूसरी बात कि अगर हम हिडनबर्ग पे विश्वास ज्यादा करें कि ईडी पे, आप खुद बताइए तो किस पे विश्वास किया जाए? मैं तो ईडी, अगर चार्जेस लगाने की बात है तो ईडी पे विश्वास करेंगे पहले, भारतीय होने के नाते। सीधी सी बात है। अरे आप किस पे भी, आप साफ बोल रहा हूं, किस पे भरोसा करेंगे? बोल तो दिया, फिर से कह रहा हूं, ईडी, सेबी, एनएसई, बीएसई, आरबीआई और वित्त मंत्रालय पर भरोसा करूंगा। तो मतलब आम आदमी पार्टी, इसका मतलब आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले में पैसा कमा के गोवा चुनाव में लगाया। ये कहां से साबित हो गया? चार्जशीट हो गई, आम आदमी पार्टी को बैन कर देना चाहिए, उनको दोषी मान लीजिए पहले ही आप। अच्छा, मतलब आप आरोपों को, आरोपों के आधार पर दोषी करार, बस आरोप लगाने से है ना। आरोप अपने में ईडी ने पिछले 8 सालों में जितने केस दर्ज किए हैं उनमें से 98% केस विपक्ष के नेताओं पर किए। आप उसको पैमाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत में कितने दोषी करार हुए? पैमाना मैं बना ही नहीं रहा हूं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं
हाँ, तो ये शब्दों को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। पर ईडी की जिम्मेदारी है, सेबी की है, मैं उस बात पे स्टैंड कर रहा हूं। एनएसए की है, बीएससी की है, उन्होंने क्या कार्रवाई की है ये बताइए ना। अब आप अपनी ही बात बोलते रहेंगे तो मेरी बात कहां से सुनेंगे? हाँ, मैं एक बात कह रहा हूं कि आज सिंपल बात है कि हमें निवेशकों की हितों के प्रोटेक्शन करनी है। एसबीआई और एलआईसी की तरफ से बयान आ चुके हैं। सरकार को और विपक्ष को चाहिए प्रेशर माउंट कर दे, डाइल्यूट कर लीजिए अडानी ग्रुप में शेयर। निवेशक सुरक्षित हो गए, आपके प्रॉफिट का प्रॉफिट बच गया, झंझट नहीं। आप मुझे कह रहे हैं ये बबल तो मंडे को बस्ट कर गया एसबीआई और एलआईसी के बयान के बाद और आरबीआई के बयान के बाद। लेकिन संदीप एक बात और अंतिम बात कहूंगा, अंतिम बात करेगा भाई, अंतिम बात करें भैया, इसकी पड़ताल तो ऑलरेडी एनएससी कर रहा है, इसकी पड़ताल ऑलरेडी सेबी कर रहा है, इसकी पड़ताल में ऑलरेडी आरबीआई ने जवाब दे दिया कि हम वित्तीय संस्थाओं पर नजर रख रहे हैं, बैंकियों के जोखिम पर नजर रख रहे हैं। एक बात कह के बात खत्म करूंगा, एक बात अंतिम बात करके खत्म करूंगा। टाइमिंग बड़ी लाजवाब होती है, हर पार्लियामेंट सेशन के पहले टाइमिंग बड़ी लाजवाब होती है। कभी पेगासस आता है, कभी ग्लोबल टाइम्स आता है, कभी रफेल आता है, हर पार्लियामेंट सेशन के पहले कभी रफेल आता है। एक एक मुद्दे आते रहते हैं, एक एक मुद्दों से काम नहीं चला। तो इस बार 4 मुद्दे एक साथ आए। रामचरितमानस एक, ये आपका क्या कहते हैं अडानी 2, मोदी डॉक्यूमेंट्री 3, हिडनबर्ग 4। इस बार एक साथ 4 मुद्दे लेके आए क्योंकि 24 अडानी और हिडनबर्ग तो जुड़े हुए हैं, बड़ी लाजवाब है। अरे जुड़े हुए अलग अलग रखिए ना, निवेशकों का हित है तो अडानी हो गया, हिडनबर्ग ने आरोप लगाए तो बड़ा वित्तीय घोटाला हो गया। मतलब जांच कौन करेगा? जेपीसी नहीं बैठनी चाहिए, रामचरितमानस हो गया, नहीं जेपीसी नहीं बैठनी चाहिए। अरे जांच तो हो ही रही है भैया, जांच तो हो ही रही है। अभी आपने खुद ने कहा ना कि अडानी के बाकी कंपनीज के शेयर को बिल्कुल शॉर्ट लिस्टिंग में डाल दिए है एनएससी ने, तीन उसके बाद जांच कर रही है। आरबीआई का स्टेटमेंट आ गया कि हम सारे बैंकों की जांच होगी। एक मिनट, राजीव रंजन, जो यहाँ पर अजय आलोक कह रहे हैं ये सोची समझी सुनियोजित साजिश है क्या? टाइमिंग पर वो सवाल उठा रहे हैं कि जी 24 तारीख को रिपोर्ट आती